सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको हम जानना है और कौन कौन सी बातें हैं जो शैतान आपके जीवन में, मेरे जीवन में, या जितने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में देखना नहीं चाहता है। वो कौन कौन सी बातें हैं कि जिसे शैतान को जलन होती है और वो कभी भी देखना वो चाहता नहीं। पहली बात है कि आपके जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान। यदि आप सुबह उठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आपने जीवितों के दुनिया में अभी तक जीवित रखा है और नया दिन दिया, आपको धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पहला स्थान देना सबसे जरूरी है परमेश्वर को। हम पढ़ते हैं कुलुसियों 3:17 में और मत्ती 6:33 में कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार के हर एक वस्तु तुमको मिल जाएंगी। क्या करना है? पहले परमेश्वर के वचन को उससे प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, आप हमारे जीवन में काम किए हैं, आप हमारे हृदय में काम किए हैं, तो आपका साम्राज्य हमारे परिवार में, हमारे दिल में, हमारे मित्रों में, हमारे गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे देश में उड़ाने पाए और लोग पहला स्थान देने पाए। मेरे प्रियो, कुलुसियों 3:17 में हम पढ़ते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं वचन से करें, जो काम करते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हमारे जीवन में ये कार्य दे, हमारे जीवन में वो काम कर कि मैं जिस वस्तु में हाथ डालूं 100 गुना प्रतिफल हो, उसमें मैं सफल हूं। मेरे प्रियो, इस बात से शैतान को चिढ़ होती है और वो कभी भी आपके जीवन में ये बातें देखना नहीं चाहेगा। वो ये चाहेगा कि आप सुबह उठ करके नींद पर छाती पर हाथ रख करके 1-1.5 घंटा और सो ले और आप उस वचन से हट जाए, ये चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार के हर एक वस्तु मिल जाएगी। कब? जब हम सर्वप्रथम परमेश्वर का स्थान देंगे, तब। दूसरी बात है मेरे प्रियो कि आपके जीवन में पवित्रता, यह कभी भी शैतान देखना नहीं चाहता है कि आप पवित्र बनिए। आपके जीवन में पवित्रता ही कभी देखना नहीं चाहता है, क्योंकि पवित्र यीशु मसीह है। वो इसीलिए आया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चला गया और फिर हमको लेने के लिए आएगा और हम उसके साथ में राज्य करेंगे। घनिष्ठता का संबंध बनाना और उसके वचनों के मुताबिक कार्य करना, और जब हम उसके वचनों के मुताबिक कार्य करते हैं मेरे प्रियो, जब वचन को सुबह खोलते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ करके जब हम आगे का काम करते हैं तो हमारा काम सफल होता है। संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सोचिए, इस बात को वो देखना नहीं चाहता। इसमें हम पढ़ते हैं दूसरी बातों के बारे में कि आपके जीवन में पवित्रता, यह बात शैतान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम इब्रानियों 12:14 में हम पढ़ते हैं कि और उस पवित्रता की खोज ही हो जिससे बिना कोई प्रभु को कदापि देख नहीं सकता। हम जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठते हैं मेरे प्रियो, और जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं और उस पवित्रता की खोज में रहते हैं कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला यीशु मसीह पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। सोचिए, पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को ही ग्रहण करता है और किसी को ग्रहण नहीं करता। पापी को क्यों ग्रहण करता है? क्योंकि जब वो अपना मन फिरा करके ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह
मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तब जा करके वो अपना जीवन जब यीशु मसीह के हाथों में सौंपता है और उसके वचन के अनुसार ही कार्य करने लगता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, उसका जीवन संवरने लगता है दिन प्रतिदिन, तब जा करके परमेश्वर कहता है कि यह मेरा बेटा और मेरा बेटी है। जिस प्रकार से जक्कई गुलर के पेड़ पर था, यीशु मसीह पहुंचा, यीशु मसीह कहता कि जक्कई नीचे जाओ, मैं आज आपके घर में भोजन करूंगा। जक्कई उछल गया, कूदने लगा, यीशु मसीह का स्वागत किया। सोचिए, लोग बोलते हैं कि ये तो पापियों के घर में खाने लगा, क्योंकि शैतान उनके जीवन में काम किया दोष लगाने का। हमको और आपको ये इस बात पर अवगत होना है और ध्यान देना है कि जो धार्मिकता का राज्य है, जो धार्मिकता का मार्ग है, जो पवित्रताई का मार्ग है, वो इसी तरह से नहीं है। बड़ी ध्यान पूर्वक सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए मेरे प्रियो। और पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो और बेविचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम्हारा हृदय जब पवित्र आत्मा का मंदिर है और स्वर्ग की परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मंदिर में वास करना चाहती है, यदि तुम उस मंदिर को नाश करोगे, परमेश्वर तुमको नाश करेगा, क्योंकि तुम अपने नहीं हो, तुम मोल लिए गए हो, तुम यीशु के लहू से खरीदे गए हो। तो उस लहू से खरीदे गए हो, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से प्रभु यीशु मसीह जी उठे, वही है बपतिस्मा का अर्थ। हम उसमें पाए जाते हैं मेरे प्रियो, हम उसमें पाए जाते हैं। सोचिए, तब जाकर के हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। ये कभी भी शैतान देखना नहीं चाहता, क्योंकि स्वीट पॉइजन बेविचार होता है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर का घमंड, बुद्धि का घमंड, पैसा का घमंड, सुंदरता का घमंड, ये सब घमंड होता है। और घमंड होता है तो गिरने का कारण होता है, और जब आदमी गिर जाता है शैतान खुश होता है। हमको इस बात में घमंड करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं और उसके चरणों में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। क्या दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते हैं उसके वचनों में और प्रार्थना करने में और आत्मिक जनों से मित्रता और संगति करने में। मेरे प्रियो, तीसरी बात है कि आपके जीवन में यीशु की शिक्षाएं, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, वो व्यक्ति कभी भी विफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। भजन संहिता 34 में पढ़ते हैं 5 में कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, तो सफल हुए। मेरे प्रियो, हम इसमें पढ़ते हैं 2 यूहन्ना 1:9 में कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, क्या जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। और जो स्थिर रहता है उसके पास पिता है और पुत्र दोनों है, क्योंकि उसकी शिक्षाएं उसके हृदय में है, क्योंकि तेरा वचन मैं अपने हृदय में रखा है कि ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। वो जब हम पाप के तरफ में जाते हैं, वचन स्मरण दिलाता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा कि ये गलत है, हम संभल जाते हैं। यूसुफ पोतीफर के घर में है, यदि वो पाप करता तो वो गुलामी में रहता वहां पर, क्योंकि उसको परमेश्वर ने दिखा दिया था कि तू मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा, पोतीफर का तू बाप बनेगा। मिस्र का प्रधानमंत्री का मतलब है कि पोतीफर से ऊपर वो सेनापति था, परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था पूरे मिस्र देश का। सोचिए, उस बात को परमेश्वर उसको दिखाया और समझाया था, क्योंकि अब्राहम को जब परमेश्वर ने ये श्राप दिया कि तेरा वंश 400 वर्ष के लिए गुलाम होगा, उस आज्ञा को पूर्ण करने के लिए और अकाल से अपने बच्चों को बचाने के लिए ये वायदा पूरा किया परमेश्वर ने। सोचिए, इसीलिए हम कहते हैं
कि परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के भवन में जाना है तो तन मन धन के साथ जाओ, खुशी खुशी जाओ, न तो मत जाओ। खुशी खुशी जाना होता है, दुखी मन से जाना नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है, जो खुशी खुशी से अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में सौंपता है। मेरे प्रिय, चौथी बात हम देखते हैं कि आपके जीवन के प्रति प्रेम यह शैतान को अच्छा नहीं लगता। मत्ती 22 के 37 में हम पढ़ते हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम कर। दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सारी व्यवस्था और नबियों की सार यही है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम कर। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो टल जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी मेरे प्रियो, लेकिन प्रेम कभी टलता नहीं है। प्रेम अजर अमर है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने पुत्र को दे दिया मेरे और आपके पापों के लिए, कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, अपना ईमान लाए, वो अनंत जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरे प्रिय, यह है प्रभु यीशु की शिक्षा। हमने पहला बात देखा था कि यह बात शैतान को अच्छा नहीं लगता है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। दूसरी बातें आई कि आपके जीवन में पवित्रता को नहीं देखना चाहता है शैतान। तीसरी बातें हैं कि आपके जीवन में यीशु की शिक्षाएं हैं, ये नहीं देखना चाहता। और चौथी बातें हैं कि आपके जीवन के प्रति प्रेम नहीं देखना चाहता। और पांचवी बातें हैं जिसको करना एक विश्वासी को अनहोना होता है, और वो कहता है कि तू अपनी सारी कमाई का और सारे उपज का पहला स्थान परमेश्वर को देना और उसको प्रतिष्ठित करना और उसका स्वागत करना अपने कमाई के द्वारा, ये शैतान देखना नहीं चाहता। इसी के चलते इसी बात में सारे लोग गिर जाते हैं कि अरे तू 10,000 कमा रहा है, 1,000 चर्च में देगा पास्टर को, तो तुमको क्या मिलेगा? वो तेरा पैसा है, तू मौज मस्ती कर। ये आ गया, टूट गई और नरक के कुंड में गिर गया, चाहे वो कुछ भी करे। ये 5 बातें एक विश्वासी को ध्यानपूर्वक सोच समझ करके करना सबसे जरूरी है कि तू अपने संपत्ति का सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। इसमें है कि पहली उपज दे करके, पहला फल दे करके जब हम प्रभु यीशु को प्रतिष्ठित करते हैं, जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो उसको अच्छा से अच्छा, महंगा से महंगा वस्तु से स्वागत करते हैं मेरे प्रियो, तो वो राजाओं का राजा, वो जीवन का कर्ता और हमारे जीवन को पृथ्वी पर आशीषित किया और हमारे मरने के बाद वो स्वर्ग में लेके जाएगा। वो परमेश्वर कहता है कि सर्वप्रथम स्थान मुझको दो, परमेश्वर को देना है, तब जाकर के हम परमेश्वर के योग्य और ग्रहण योग्य और उसके राज्य में हम, जीवन की पुस्तक में हम अपना नाम दर्ज करा सकेंगे, वरना ये करना अनहोना होता है मेरे प्रिय। इन सारे वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, कि आपके प्रतिरूप को देख सके। महान प्रभु जी, आप आशीष कीजिए पिता, यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रिय, यीशु मसीह के मधुर नाम में।